जैसे ही इस आदमी ने सोफा उठाया, उसे पता चला कि नीचे छिपे प्लास्टिक सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया था। उनमें से एक के पास रॉकेट लॉन्चर भी था और वह हमला करने की तैयारी कर रहा था। गुस्से में उस आदमी ने खिलौने को लात मारकर कुचल दिया। बाकी प्लास्टिक सैनिकों ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर निकल गया। एक ही झटके में उसने एक पूरी सेना का सफाया कर दिया। इस हरकत से खिलौनों को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत 3 सशस्त्र हेलीकॉप्टर भेजे। उन्होंने मिसाइलें दागी और आदमी के घर का बार तबाह कर दिया। एक मिसाइल तो उसके चेहरे को भी चीर गई। खतरा महसूस कर आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे और लगातार उसके कमरे पर बम बरसाने लगे। जान बचाने के लिए वह बाथरूम में छिप गया, सोचते हुए कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन उसे हैरानी हुई जब एक रॉकेट ने दरवाजा उड़ा दिया और उस छेद से एक हेलीकॉप्टर अंदर घुस आया। डर के मारे उसने एक तौलिया उठाया, हेलीकॉप्टर को लपेटा और जमीन पर जोर से पटक दिया, लेकिन वह तब भी नष्ट नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर के भागने से पहले उसने टॉयलेट का ढक्कन उठाया और हेलीकॉप्टर को उसमें फेंक दिया। फिर एक चालू हेयर ड्रायर अंदर डाल दिया, जिससे वह हमेशा के लिए नष्ट हो गया। लेकिन राहत की सांस लेने का समय नहीं था, क्योंकि प्लास्टिक सैनिकों ने दरवाजे के नीचे एक कागज की पर्ची सरकाई, जिसमें धमकी दी गई थी कि या तो वो बाहर आ जाए या उनके न्यूक्लियर हथियारों की ताकत देखे। आदमी ने दरवाजे के छेद से झांका तो देखा सैनिक रॉकेट लॉन्चर लेकर उस पर निशाना साध रहे थे। अगले ही पल दरवाजा रॉकेटों की बौछार से छलनी हो गया। वह जल्दी से खिड़की से बाहर निकल गया और अगला कमरा पाने के लिए इमारत पर चढ़ने लगा, जहाँ ऊंचाई बेहद खतरनाक थी। एक हल्की सी फिसलन भी जानलेवा हो सकती थी। जैसे ही वह सावधानी से शाफ्ट के पास पहुंचा, एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर अचानक सामने आया और उसके चेहरे पर मिसाइल दाग दी। फिर मशीन गन से गोलियां बरसाईं, लेकिन सौभाग्य से वह एक तेज और सटीक निशानेबाज था। उसने एक ही गोली में हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया और खतरे को हमेशा के लिए मिटा दिया।